Hello everyone, I am Anmoli and welcome to my channel Meaningful Learning. Friends, I'm sure आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो को जरूर देखा होगा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू वीडियो जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। गाइस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसके थ्रू हम और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। प्रैक्टिस करने से हमें चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती हैं, हमें ज़्यादा याद रहती हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में रख पाते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इस सीरीज़ में मैं ये फर्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगी जिनमें मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So, the first question is Arabella Fermor is a character in Alexander Pope's. Arabella Fermor Alexander Pope के किस वर्क की एक कैरेक्टर है? तो दोस्तों पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं. So the first option is Dunciad, second is Essay on Man, third is The Rape of the Lock, and the last one is The Essay on Criticism. So जो इसका करेक्ट आंसर है that is The Rape of the Lock. So the rape of the lock is the correct answer of this question. So the rape of the lock is the correct answer. लॉर्ड पेट्री ने एराबेला फर्मोर के लॉक्स कट कर दिए थे. लॉक्स मीन्स बाल. एक छोटी सी ट्रिवियल थीम को एपिक ट्रीटमेंट दिया है इसमें पोप ने. ये दो फैमिलीज के बीच की राइवलरी को दिखाया गया है एंड इट इज इन मॉक हेरोइक स्ट्रीम. इसका फर्स्ट वर्जन 1712 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ गई थी जब 1714 में पोप ने न्यू मशीनरी ऐड किया था, दैट इज सेल्फ. सो गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज द ब्लैक डेथ इज रेफर्ड टू. मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो कि चौसर के ऊपर थी उसमें आपको बताया था द ब्लैक डेथ के बारे में. अगर आपको याद होगा तो चौसेरियन पीरियड में प्लेग नाम की एक डिजीज आई थी. बिल्कुल जैसे कोरोना से लाखों जाने गई हैं, प्लेग से भी बहुत डेथ्स हुए थे और इसे ही ब्लैक डेथ कहा गया. सो आवर करेक्ट आंसर इज द प्लेग ऑफ 1348 टू 1349. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द प्लेग ऑफ 1348 टू 49. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है Horace Walpole and Anne Radcliffe are known as the authors of. ऑप्शन देखते हैं. epistolary novels, gothic novels, Bildungsroman, and the last one is romantic novels. So क्वेश्चन ये है कि Horace Walpole और Anne Radcliffe किस कैटेगरी के ऑथर्स थे? So Horace Walpole की एक नॉवल है द कैसल ऑफ ऑटरेंटो जो कि 1764 में आई थी. ये वर्क फर्स्ट प्रोडक्शन थी लार्ज स्कूल की, जिसे टेरर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही गॉथिक भी कहते हैं. सो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन है गॉथिक नॉवेल्स, कि गॉथिक नॉवेल्स या टेरर नॉवेल्स के नाम से हम इसे जानते हैं. सो गॉथिक नॉवेल्स इसका करेक्ट आंसर है. और ये जो नॉवलिस्ट थे, दीज नॉवलिस्ट होरेस वॉलपोल और एन रेडक्लिफ, ये ऐसी ग्रिजली और सुपरनैचुरल सब्जेक्ट के साथ में डील करते थे अपने नॉवेल्स में. एन रेडक्लिफ भी बहुत ही पॉपुलर टेरर नॉवलिस्ट या गॉथिक नॉवलिस्ट थी, जिनके प्लॉट का मेन एलिमेंट होता था मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, हॉन्टेड कैसल्स, क्लैंकिंग चेन्स, क्लॉग्ड स्ट्रेंजर्स, और जो उनका सबसे पॉपुलर वर्क था दैट इज द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो जो कि 1794 में आई थी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन गॉथिक नॉवेल्स है. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज एज पर ट्रेवेलियन इन डैश इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मेडिवल. सो
ट्रेवेलियन के अकॉर्डिंग, जॉर्ज मैक्यूले ट्रेवेलियन, ही वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड एकेडमिक, और उनके अकॉर्डिंग किसके इंग्लैंड में हम ब्लेंड देखते हैं मॉडर्न और मेडिवल का? सो इसका करेक्ट आंसर है वी सी द ब्लेंड इन या मिंगलिंग इन चॉसर्स वर्क। चॉसर्स के इंग्लैंड में हमें एक ब्लेंड दिखता है मॉडर्न और मेडिवल का। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मिस फैनी बर्नी? ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मिस फैनी बर्नी? मिस फैनी बर्नी, जिनका मैरिड नेम मैडम डी आबले था, उन्होंने 4 नॉवेल्स ही लिखे थे, और यहाँ पे 3 करेक्ट नॉवेल्स के नेम उनके लिखे हुए हैं, उसमें से एक जो नहीं है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो उनके 4 नॉवेल्स थे एवेलिना, जो कि 1778 में आई थी, सेसिलिया 1782 में आई थी, कमाइला जो कि 1796 में आई थी, और द लास्ट द वॉन्डरर जो 1814 में आई थी। सो ये जो ऑप्शन है रेसलस, ये रेसलस ऑप्शन ये उनके द्वारा लिखी हुई नहीं वर्क है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है नॉट, क्या नहीं लिखा था, तो ये उन्होंने नहीं लिखा था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स लिसाइडस इज एन, ऑप्शन है एपिक, एलिजी, ओडे, लिरिक। मिल्टन की लिसाइडस इसमें से क्या थी? तो मिल्टन की लिसाइडस एक एलिजी थी। नाउ व्हाट इज एलिजी? मिल्टन की लिसाइडस एक एलिजी थी। अब एलिजी क्या होता है? एलिजी इज अ सॉन्ग और पोएम विच इज रिटन और सung ऑन डेथ। किसी के मरने पे अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पोएम या सॉन्ग लिखी जाती है उसे एलिजी कहती है। एंड लिसाइडस इज एन एलिजी on Milton's friend Edward King, who was drawn on a voyage to Ireland. वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आयरलैंड जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली शिप एक चट्टान से टकरा गई और शिप रेक हो गया और उनकी डेथ हो गई। और अपने फ्रेंड के डेथ के बाद अपने सैडनेस को, अपने सौरों को दिखाने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था, जो कि एक बहुत ही फेमस वर्क है मिल्टन की। So the next question is Leviathan. Leviathan is a famous work by, ऑप्शन है जॉन लाइली, फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब्बेस, रॉबर्ट बर्टन। सो इन चारों में से किसकी वर्क है ये? लेवियथन इज अ फेमस वर्क बाय, सो लेवियथन इज अ फेमस वर्क written by Thomas Hobbes in 1651, एंड इसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थियोरीज के बारे में ज्यादा जानकारी दी है। सो इट इज अ वर्क ऑफ थॉमस हॉबेज। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन? इसमें से कौन बेन जॉनसन की प्ले नहीं है? द अल्केमिस्ट, वोल्पोनी, सिंथियाज रिवेल्स, द डचेस ऑफ मल्फी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि बेन जॉनसन ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं तो इट इज इजी टू आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज द डचेस ऑफ मल्फी। द डचेस ऑफ मल्फी हैज बीन रिटन बाय थॉमस हेवुड। ये थॉमस हेवुड के द्वारा लिखी गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होली सॉनेट्स इज अ वर्क बाय। सो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है जॉन डन, बी जॉर्ज हर्बर्ट, सी फिलिप लार्किन एंड डी सर फिलिप सिडनी। सो होली सॉनेट्स किसने लिखा है?
Holy sonnets, also known as the divine sonnets or divine meditations, are a series of 19 poems written by John Donne. So the correct option is John Donne. So हमारा correct answer है John Donne. So हम next question देखते हैं. Question number 11. Which of the following is not a work by Sheridan? इसमें से कौन सी Sheridan की work नहीं है? Not. Option है The Rivals, The School for Scandal, She Stoops to Conquer and The Critique. So तो इसका करेक्ट आंसर है वो है She Stoops to Conquer, क्योंकि ये वर्क जो है it has been written by Oliver Goldsmith. ये एक प्रोज कॉमेडी है and it was written in 1773 by Oliver Goldsmith. So the correct option is She Stoops to Conquer. Next questions देखते हैं. The man who brought printing to England is, वो कौन है जो प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड लाया? सो द ऑप्शन इज विलियम कैक्सटन, जॉन गॉवर, रॉबर्ट फेवियन, सी मॉर्टन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज विलियम कैक्सटन. सो द करेक्ट आंसर इज ए, विलियम कैक्सटन. It is also very important question. So moving on to the next question. The author of Le Morte d'Arthur is John Lyly, Thomas Malory, Edward Gibbon, William Godwin. ली मोट डी ऑथर के ऑथर कौन है? सो द ऑप्शन इज थॉमस मैलोरी. So moving to the next question. A Raisin in the Sun is a famous play by. A Raisin in the Sun एक famous play है, but लिखा किसने है? आर्थर मिलर, टेनेसी विलियम्स, लॉरेन हैंसबेरी, यूजीन ओ'नेल. इसका करेक्ट आंसर है लॉरेन हैंसबेरी. सो इट हैज बीन रिटन बाय लॉरेन हैंसबेरी. So the 15th question is Dejection and Ode is written by. Dejection and Ode किसने लिखा है? एस.टी. कॉलरिज, पी.वी. शेली, सर वॉल्टर स्कॉट, मैरी शेली. इनमें से किसने लिखा है? तो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है एस.टी. कॉलरिज. सो यहीं के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सीरीज एंड होता है. एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे. आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए, और इनको बताते वक्त भी मैंने जो कुछ भी बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.